बागपत में गन्ना समीक्षा मीटिंग करने पहुंचे रालौद के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार वीआईपी ट्रीटमेंट न मिलने के चलते अधिकारियों पर भड़क पड़े। मीटिंग में ही उन्होंने अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त करते हुए एडीएम और एडिशनल एसपी बागपत को नाराजगी व्यक्त की। मीटिंग के दौरान ही उन्होंने एडीएम और एडिशनल एसपी से पूछकर कहा कि क्या प्रोटोकॉल आप लोग भूल गए हैं। गुस्सा जाहिर करते हुए मंत्री ने कहा कि मीटिंग को मजाक मत बनाकर रखिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी मिले, अन्य संबंधित अधिकारी बुलाने के बावजूद मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये किस प्रकार का व्यवहार है। आज का जो विषय था बागपत दौरे का, यहाँ जनपद में 3 मिलें हैं, 2 कोऑपरेटिव की हैं और एक है मोदी कौन सा है मलकपुर का जो पेमेंट है वो बहुत मतलब जितना होना चाहिए था, 470 करोड़ मात्र जो है मेरे ख्याल से 15-20% पेमेंट ओनली हुआ है। उसी को विषय को लेकर यहाँ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इतनी संवेदनहीनता अधिकारियों ने दिखाई ना। यहाँ जिलाधिकारी में गन्ने से जुड़े डीसीओ के अलावा गन्ना उपायुक्त को यहाँ कॉल आउट किया गया था, वो नहीं आए। मिल के जो अधिकारी थे वो नहीं आए। मतलब ये कितने उदासीन हैं इस मुद्दे के प्रति, अधिकारी भी और मिल वाले भी। इस मुद्दे को इन लोगों ने गंभीरता से लिया, तो आज की हमने बैठक जो है तत्काल निरस्त कर दी और ये सोमवार में 12 बजे दोबारा होगी। नहीं, ये गंभीर विषय है, इसको हम शासन को अवगत कराएंगे, सरकार को अवगत कराएंगे। गंभीर विषय। अब उत्तर रेलवे जीएम AK वर्मा ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि देश भर में बहुत से रेलवे स्टेशनों पर अपग्रेड करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें सहारनपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं और उनका निरीक्षण समय समय पर किया जा रहा है। जैसे ये पूरा दिल्ली से यहाँ पर होता है, इसमें बहुत सारे स्टेशन काम हो रहा है। तो जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, पूरे भारत में करीब 1200 स्टेशन ज्यादा पे काम हो रहा है। तो ये पहला फेज है जिसमें कि पूरे इंडियन रेलवे के 103 स्टेशन जो कंप्लीट हो गए हैं, उसका 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। उसमें हमारे नॉर्दर्न रेलवे के 3 स्टेशन है, एक बैजनाथ कपरोला है, एक बिजनौर है और एक सहारनपुर है। तो बैजनाथ कपरोला और बिजनौर छोटे स्टेशन है, सहारनपुर हमारे मीडियम साइज के स्टेशन है। तो रेलवे की जो कैटेगरी होती है स्टेशन है, उसमें NSG3 में आता है। यहाँ करीब 30 से 35 हजार के आसपास फुटफॉल है आने जाने वाले को मिला के। उस हिसाब से जो यहाँ पे काम हुआ, काफी अच्छा काम हुआ है। सर्कुलेटिंग एरिया जो पहले था काफी क्रैम्प जैसा था कि आपको पार्किंग की जगह कम थी और स्टेशन एक पुराने टाइप की बिल्डिंग थी, तो वो काफी अच्छा काम हुआ है। और प्लेटफॉर्म वगैरह देखे आप लोगों ने, जितना भी आपका टॉयलेट वगैरह किया है, यहाँ पे ज्यादातर पुरानी चीजों को रिटेन करके और उसको इम्प्रूव करके काम हुआ। ऐसा नहीं कि पूरी बिल्डिंग तोड़ के काम है जी। तो एक बहुत इकोनॉमिकल तरीके से बहुत अच्छा काम हुआ। और जब भी कोई काम होता है तो इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो बहुत सारी चीजें, ये लगता है कि यहाँ पे शायद हम लोग एक फुटओवर ब्रिज और शायद यहाँ पे जरूरत पड़े, तो वो भी हम लोगों ने देखा था, शायद एक फुटओवर ब्रिज हम लोग और प्लान करेंगे, क्योंकि जितना यहाँ पे फुटफॉल है और आगे आने वालों में कि सहारनपुर इस एरिया में बड़ा शहर, तो आजकल जो पैटर्न है कि बड़े शहर में ही आबादी बढ़ती है, छोटी जगह से लोग आते हैं, एम्प्लॉयमेंट साधन बड़े शहरों में होते हैं। इसमें और आगे जो फुटबॉल बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग एक और फुटबॉल ब्रिज प्लान करेंगे, तो 6 मीटर के बाद में। कानपुर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय इनोवेशन फाउंडेशन की ओर से बता दें कि अनारना ब्रांड के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया है। इसी बीच आज के युग में केमिकल युक्त उत्पादों के लिए लोगों को बेचने के लिए और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए LPC द्वारा लंबे शोध के माध्यम से इन उत्पादों को तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति विनय कुमार पाठक ने बताया कि अनारना के माध्यम से देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और आयुर्वेद से जीवन भी सुरक्षित होगा। इनोवेशन इंक्यूबेटर है, वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को समय समय पर मदद कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि 30 से ज़्यादा हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं और पिछले 1-2 साल में जिन्होंने इंक्यूबेट किया है वो लोग मार्केट में प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज मैडम ने और हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारा प्रमोट कर रहे हैं। हमारे कई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम ने आज इंक्यूबेट होने के बाद एक प्रोडक्ट निकाला है जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और बहुत सारा वर्ल्ड में आयुर्वेद पे चर्चा हो रही है, नेचुरल चीज़ों पे चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि इंडिया के पास वो
टेक्निक्स हैं, चीज़ें हैं, और सालों से हम लोगों ने इस पे काम किया है। अपने घरों में अम्माओं ने, दादियों ने, सब ने काम किया है। तो मुझे लगता है कि उन सब का एक विजडम लेकर मैडम ने आज एक प्रीमियम ब्रांड का यह प्रोडक्ट निकाला है, और हम लोग को खुशी है कि एक यंग एंटरप्रेन्योर ने हमारे यहाँ से इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कानपुर को बढ़ाने के लिए और कानपुर के एंटरप्रेन्योर को बढ़ाने के लिए मीडिया जो है हम लोग को सपोर्ट करेगा कि हम अनारना में अराउंड 12 to 13 प्रोडक्ट्स हैं इसमें, जिसमें नीम तुलसी फेस वॉश है, फेस वॉश पाउडर है, मैडम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स हैं, हेयर ऑयल्स, मैजिक ऑयल, हाइबिस्कस ऑयल और मसल रिलैक्सेंट ऑयल है, और हम लोग लग्जरी कैंडल्स में भी हैं। अनारना के प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल नहीं है, जैसे आजकल केमिकल SLS यूज़ होता है जो स्किन पे बहुत तरह तरह के एलर्जीज़ देते हैं। हम लोगों का प्रोडक्ट, अनारना प्रोडक्ट, एक 6 months ओल्ड बेबी भी यूज़ कर सकता है, एक 6 महीने का बच्चा भी यूज़ करता है, उसके भी स्किन पे किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नगर अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर जयंती को कानपुर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी बीजेपी कार्यकर्ता 21 से 31 मई तक रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आम लोगों के बीच उनके असाधारण जीवन पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से अहिल्याबाई ने मराठा राज्य को मजबूत करने के लिए अपने नेतृत्व में एक महिला सेना की स्थापना करते हुए महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाया। यही अहिल्याबाई होलकर जी थी जिन्होंने सनातन धर्म के आगे जो लोग बुराइयां कर रहे थे, चाहे हमारा सोमनाथ का मंदिर हो जिनका जीर्णोद्धार कराने का काम किया, अन्य मंदिर जितने भी हैं उनका जीर्णोद्धार करा करके सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने वाली पूजनीय, उस समय की कितनी विषमताएं होंगी, उन विषमताओं को झेलते हुए सनातन धर्म की रक्षा करने को, नहीं उनका भी एक आलीशान जीवन था, वो भी चाहती अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता सकती थी, लेकिन समाज के लिए, समाज के हर कोने में कोई व्यक्ति नाराज न हो, दुखी न हो, सनातन धर्म के प्रति कहीं किसी की बुराई न सुनने वाली अहिल्याबाई होलकर जी ने जो जो काम किए हैं, उन कामों के प्रति 21 से 31 मई तक हम सब लोग जन जागरण करते हुए, विभिन्न कार्यक्रमों को करते हुए उनके किए गए कार्यों को जनता के सामने प्रदर्शित करने का काम करेंगे। जौनपुर में पशु तस्करी रोकने के लिए चलाई जा रही कार्रवाई के दौरान कल देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पशु तस्करों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी पुलिस टीम पर तस्करों ने पिकअप चढ़ा दिया, जिससे एक सिपाही की मौत हो गई। घटना रात करीब 11:30 बजे की है, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि गौ तस्कर इलाके से गुजरने वाले हैं। तब घेराबंदी कर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। गौ तस्करों ने अपनी गाड़ी से दुर्गेश सिंह के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के कौशाम्बी में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक बैठक शनिवार को मंशनपुर डाइट मैदान में जिलाध्यक्ष नुरुल इस्लाम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जनमाह में मिले सिंचाई व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर अहम फैसले लिए गए। बैठक के दौरान जिले में सिंचाई नलकूपों की खस्ता हालत पर भी जमकर नाराजगी जताई गई। किसानों ने आरोप लगाया है कि नलकूप विभाग के अधिकारी पूर्णतः किसान विरोधी रवैया अपना रहे हैं। कहीं मोटर जली हुई है तो कहीं पर स्टार्टर नहीं हो रहा है, और ऐसे में बैठक तय करने को लेकर भी जब समस्याओं का समाधान नहीं होता तब अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ता है। इसके बाद कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। हम लोग मासिक बैठक थी, मासिक बैठक में सिंचाई का, नलकूप का मुद्दा, खोराओं का, करणपुर का, सिंहपुर का, कई जगह का आया। तो उस पर हम लोगों ने आके डाइट मैदान में धरना दिया था कि जब तक सिंचाई विभाग कोई सक्षम अधिकारी नहीं आएगा तब तक हम लोग धरने बैठेंगे। अनिश्चितकालीन धरना दे दिए थे। इसी बीच संदीप चौहान सहायक अभियंता नलकूप आए और परगना अधिकारी मंझनपुर आए। उन्होंने बात सुनी
और जो हमारी मांग थी उन्होंने कहा नहीं, मोटर जहाँ नहीं मोटर लगवा देंगे, स्टार्टर लगवा देंगे, सिंहपुर का जो भस्ट वो दोबारा चेक करा देंगे, और सिंचाई का वर्कशॉप, नलकूप का जो वर्कशॉप बघाड़ा में है उसके लिए जमीन हम लोगों ने मांग किया था। तो सिंचाई विभाग ने ज़मीन नहीं है तो SDM साहब मंझेपुर ने कहा कि हम शीघ्र ज़मीन दे देंगे। तो ये उपलब्धि किसान यूनियन की रही कि अब हो सकता है जैसे स्टार्टर है, ट्रांसफार्मर, ये सब यहाँ बनना शुरू हो, जेल शुरू हो, PM हाउस शुरू हो, उसी तरह लगता है कि सिंचाई का वर्कशॉप भी भारतीय किसान यूनियन के प्रयास से कौशाम्बी को मिलेगा। अगली खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है, जहां पर कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी ने शनिवार को केंद्र सरकार की कमिश्नर नीति को लेकर सेना के महिला अधिकारी पर ही की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मंझनपुर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इलियास खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने POK की नजरअंदाज करते हुए पूरे देश को धोखा दिया है। ये सेना और देश की जनता का अपमान है जिसे अब भारत सहन नहीं करेगा। इस तरह से मोदी जी ने POK को छोड़ के ये पूरे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान को धोखा दिया है और इस तरह सेना का अपमान किया है। वो हिंदुस्तान सहने के लिए तैयार नहीं है। इनको पूरी कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पे जिस तरह से अपमान हिंदुस्तान का हुआ है उस तरह अपमान ये हिंदुस्तान सहेगा नहीं। और कश्मीर को जो आधा पाकिस्तान में है वो हिंदुस्तान के कब्ज़े में होना चाहिए। ये हिंदुस्तान की मांग है, हमारे जनता की मांग है, हमारे पूरे सैनिक की मांग है, हमारे आम आदमी पार्टी की मांग है। हमारे मुखिया संजय सिंह इसमें विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को लेकर योगी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर सुनवाई करते हुए 2 जजों की स्पेशल बेंच ने अंतरिम आदेश देते हुए दरगाह कमेटी से साफ तौर पर कहा है कि मेला लगाने की हम अनुमति नहीं प्रदान कर सकते। वहीं ये भी कहा गया है कि दरगाह पर केवल इबादत के लिए ज़ायरीन पहुंच सकते हैं लेकिन भीड़ नहीं लगेगी। हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच के द्वारा दिए गए अंतरिम फैसले के बाद मेला परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो अपना अंतरिम फैसला दिया है दरगाह कमेटी के रेट पे, उसने कहा है कि जो रिचुअल, जो पूजा पाठ, ज़ियारत जो रूटीन में जो पूरे साल चल रहा था वैसा चलता रहेगा। मेला के लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया कि मेला लगेगा, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होगी। तथा उन्होंने दरगाह कमेटी को भी कहा है कि आप अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए और भी किसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपकी क्या तैयारी? हमारी पूरी तैयारी है। जो हमने जिस चीज़ हम लोग जो पहले से कर रहे थे वो कर रहे हैं और माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो भी और अंतिम फैसला आता है उसका हम लोग पालन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को लेकर भारतीय सेना के सम्मान में बिजनौर में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। यहां पर यात्रा नुमाइश ग्राउंड मैदान से लेकर शहर के मुख्य चौराहे से होकर निकाली गई। आयोजित हुई तिरंगा यात्रा में पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व MLC अशोक कटारिया, सदर विधायक सोची चौधरी समेत कई युवा भी शामिल हुए। भारतीय सेना और भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। आज बिजनौर की सड़कों पर हजारों की संख्या में हमारे वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी, किसान, पूर्व सैनिक जज्बे के साथ सड़क पर निकले हैं हमारी जाबाज सेना को सैल्यूट करने के लिए और सब बड़े मन के साथ धन्यवाद कर रहे हैं भारतीय सेना का। और भारतीय सेना वो सेना है जिसने दुश्मन को घर में घुस के मारा है। और धन्यवाद कर रहे हैं अपने वीर सैनिकों का जिन्होंने आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिनका जो अडिग नेतृत्व है उसकी अमिट छाप यदि पड़ी है तो उसको उत्साह के साथ पूरे बिजनौर में जन सैलाब उमड़ करके अपनी बहादुर सेना का धन्यवाद कर रहा है, अपनी बहादुर सेना का अभिनंदन कर रहा है।
अगली खबर गोंडा से है, जहां पर जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2 किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। देर शाम 6 बजे शुरू हुई विशाल तिरंगा यात्रा अंबेडकर चौराहे से शुरू हुई तिरंगा यात्रा गोंडा के गुरु नानक चौराहे तक पहुंची, जहां पर इस विशाल तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। अंबेडकर चौराहे से गुरु नानक चौराहे तक लगभग 2 किलोमीटर इस लंबी तिरंगा यात्रा में लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आज गोंडा का कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई धर्म के लोग नहीं, किसी संप्रदाय के लोग नहीं, पूरे गोंडावासी एक साथ निकलकर उन सेनाओं का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने सिंदूर का बदला ठीक प्रकार से लिया है, सिंदूर का बदला खून से लिया है। क्या परिस्थिति रही कि आपके विपक्ष ने सबूत नहीं मांगा कि पाकिस्तान? विपक्ष के साथ बैठकें भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी, लेकिन संपूर्ण विपक्ष के साथ साथ कुछ लोगों को छोड़कर हम सब लोग भारत कैसे सुरक्षित हो, भारत कैसे आगे बढ़े, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान कैसे आगे बढ़े, इसके लिए अग्रसर हुए। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भी और उनकी सेना ने यह तब बिल्कुल प्रतिबिंबित हो गया विश्व के सामने कि जो आतंकवादी मारे गए थे, पाकिस्तान के जो उनके रहनुमा थे पाकिस्तान के, वह और उनके सेना के लोग उन आतंकवादियों के कब्रिस्तान जाने के समय भी उनके साथ विराजमान थे। ये दो प्रकार की नीतियाँ कि समझौता और वार्ता, और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जब होंगी उसका हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। सेना का अभिनंदन है, वंदन है। पाकिस्तान जिस जगह से आवाज उठा रहा है, कैसे कहेंगे? पाकिस्तान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके, चाहे ड्रोन हो चाहे मिसाइलें हो, वह देख चुका है। उनकी मिसाइलें और ड्रोन भारत की धरती को स्पर्श कर नापाक तक नहीं कर पाए, हमारे सेना के लोगों को छूने की तो बात दूर की। बिहार के एक गांव की रहने वाली 12 साल की किशोरी का सौदा करने की खबर सामने आई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब किशोरी कौशाम्बी जिले के ढाबे में पहुंचने के बाद दूल्हे के साथ जाने से इनकार करने लगी और हंगामा करने लगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके माता पिता ने एक ब्रोकर के जरिए उसकी शादी राजस्थान के युवक के साथ कराने का सौदा किया, जिसके चलते उन्होंने दूल्हे से 1.5 लाख रुपए लिए और जबरन उसकी शादी करवा दी। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर ले जाते हैं, ये एक इस पे लड़का फोन करे कहीं बिहार के लड़की लेके आ रही है यूपी में। जी सर, तो हमारी ये काला के पैर में हम इसे लिए गए थे सर। नहीं तो हम नहीं गए। जबरदस्ती ले जा रहे हैं अपने साथ? जबरदस्ती नहीं सर। नोएडा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 20 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद कर लिया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी मौके से बरामद कर ली गई है। 63 पुलिस टीम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसके अंदर उन्होंने गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के एक मुख्य सदस्य विशाल को 20 किलो 800 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया तथा जिस कार से ये सप्लाई करते थे वह कार भी बरामद हुई है। इसका एक जो अन्य प्रमुख सहयोगी है वो फरार है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बरेली की तहसील मीरगंज में टीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें टीएम ने समाधान दिवस रजिस्टर का अवलोकन किया और पूर्व में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही शिकायतकर्ताओं से फोन पर सीधी बातचीत की गई, जिस दौरान कुछ शिकायतों के फर्जी निस्तारण की जानकारी सामने आई। इस मौके पर टीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है और इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनमानस की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। कुल 84 शिकायतें आई हैं और जिसमें से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है।
इसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी शिकायतें जो आई थी, ऐसा लग रहा था कि उनको अपनी समस्याओं को समाधान करने के संदर्भ में प्रॉपर विधिक ज्ञान से कर सकते हैं। जैसे कि जो पैमाइश संगठनीय भूमि दर की खेतों की वो पैमाइश कराना चाहते थे, उनको हम लोगों ने अवगत कराया कि वो धारा 24 राजस्व संहिता के अंतर्गत एसडीएम के कोर्ट में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है उसको अपना वाद दायर करके अपना एक पैमाइश करा सकते हैं। इसके साथ जो एक बंटवारे के कुछ लोग वाद लाए थे, बंटवारे का वाद भी 116 के अंतर्गत राजस्व संहिता के वो एसडीएम के कोर्ट में वाद दायर करके उसका अंतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कुछ मौके पे ऐसी शिकायतें आई थी जो जिला आपूर्ति अधिकारी से संबंध थी, जिसका उन्होंने मौके पर ही निस्तारण कर दिया है। कह सकते हैं कि जो आज 84 शिकायतें आई थी वो अलग अलग विभागों से संबंधित थी, कुछ पीडब्ल्यूडी से थी, कुछ सिंचाई विभाग की थी, एक दो हेल्थ थी। तो सभी डिपार्टमेंट में और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो लोग इन शिकायतों का समयबद्ध तरीके से और स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत इसका यथासंभव निस्तारण कर दें। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात बदमाश संतोष उर्फ राजू को मार गिराया है। दरअसल यही वो बदमाश था जिसने ट्रेलर ड्राइवर की हत्या का 4 करोड़ की कॉपर तार से भरे ट्रेलर को लूट लिया। आपको बता दें कि गुजरात से कॉपर का तार लाद कर प्रयागराज जा रहे ट्रेलर ड्राइवर साबरमल मीना की बदमाश संतोष ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। शनिवार रात मुखबिर की सूचना मिलते ही 5 लोग एक अर्टिका कार से लूट का माल डील करने के लिए जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही कोखराज पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। पूछताछ में संतोष ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अर्टिगा गाड़ी में 5 लोग हैं और कुछ डीलिंग चल रही है उनको, और वहीं पे थोड़ी देर दूर पे एक ट्रेलर भी खड़ा है जिसमें वो सब माल लदा हुआ है और उसको बेचने की बात चल रही है। इस सटीक सूचना पे पुलिस ने पूरी घेराबंदी की और उन 5 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें 4 तो जो आधे दाम में कापर खरीदने वाले थे वो थे, और एक जो घटना को अंजाम दिया था जिसने पिस्टल से ड्राइवर की हत्या की थी और ड्राइवर को झाड़ियों में फेंक दिया था सड़क किनारे और पूरा ट्रेलर सहित माल ले लिया था, तो उसको गिरफ्तार किया गया। और उसके गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि जिस पिस्टल से तुमने हत्या की थी ड्राइवर को पिस्टल कहाँ है, पिस्टल का जो स्थान उसने बताया जहाँ पे डेड बॉडी थी उसी के थोड़ी दूर पे उसने कहा मैंने पिस्टल झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस पार्टी उसको लेके जाती है पिस्टल बरामद करने के लिए, काफ़ी पहले घुमाता रहता है। इसके बाद अचानक वो पिस्टल उठा के पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करता है, जिससे जो इंस्पेक्टर कोखराज है और एक सब इंस्पेक्टर उन्होंने जैकेट पहन रखा था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, बाल बचे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग किया जिसमें बदमाश को गोली लगी है और फिर बदमाश को तत्काल अस्पताल भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई है। इसके अन्य 2 साथी के नाम हमारे पास आ गए हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।